नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पाया गया है कि केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमेशा वहां पर सेट किए जाते हैं या हम उनको हमेशा फेस करते हैं। तो हमने यहां पर करना क्या, देखिए पहला हम एक न्यूमेरिकल है उसमें क्या करते हैं, हमने माने कि लोहा है, आयरन है, उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करनी है, उसके ऊपर किसी और मेटल की लेयर चढ़ानी है। कौन सी मेटल है? गोल्ड, सिल्वर, जिंक एक्सेट्रा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास यहां पर क्या है, जिस भी मेटल के ऊपर हमने क्या है कोटिंग करनी है, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर ये आयरन की एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट का सरफेस एरिया उसने दिया है कि ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया, राइट, पूरा दोनों साइड का। और हमने क्या करना है, इसके ऊपर 0.0005 सेंटीमीटर मोटी सिल्वर मेटल की कोटिंग करनी है ना। तो यहाँ पर ये सिल्वर मेटल का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड होगा, राइट। तो अब देखिए प्लीज, फिर क्या यहाँ से ये सोल्यूशन भर देंगे यहाँ पर, इसमें पूरा ये सिल्वर आयंस हैं और एनायंस कोई भी हो सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, इस तरह कोई भी सॉल्ट जिनमें सिल्वर आयंस है। और हमारे पास क्या है, आपकी ये सिल्वर का हमारे पास मेटल है, यहाँ पर ये इट इज सोर्स ऑफ करंट को जोड़ देंगे। तो जैसे ही करंट पास होगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये Ag पॉजिटिव आयन है ना, यहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में कहां जाएंगे इसे, देखिए Ag सॉलिड, so this is the रिडक्शन रिएक्शन। और हम जानते हैं कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, तो यहाँ पर ये कैथोड है। हमने जो आयरन प्लेट ली है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या कैथोड का काम करती है, और यहां से Ag पॉजिटिव आयन इसके ऊपर आकर क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे और यहां पर इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अभी यहां पर देखिए प्लीज, यहां पर Ag जो डिपॉजिट होगी, सिल्वर मेटल डिपॉजिट, कितना वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू थिकनेस 0.005, दैट इज ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम हमारे पास है मेटल का। लेकिन वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, हमेशा क्या चाहिए, मास चाहिए, ठीक है, कि इस पे आयरन की जो प्लेट है जिसका सरफेस एरिया क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितनी सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ, वेट हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। और डेंसिटी हमें यहां दी गई है सिल्वर की, दैट इज 10.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर ये हमने मास निकाला, ये भी निकाल देते हैं इसको, ठीक है, डेंसिटी मास डेंसिटी टू वॉल्यूम, क्लियर। इसमें हमारे पास ये वॉल्यूम है, यहां डेंसिटी से गुणा कर देते हैं 10.5, राइट, ये हमारे पास सिल्वर का मास रहेगा, और ये आ जाते हैं 0.42 ग्राम, 0.42 ग्राम, ओके। तो देखिए यहां पर क्या है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की जो आयरन प्लेट है उसके ऊपर में क्या है 0.0005 सेंटीमीटर सिल्वर की लेयर डिपॉजिट करने के लिए 0.42 ग्राम सिल्वर वहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिंपल बात नहीं है, डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हो रही है, देखिए यहां पर रिएक्शन हो रही है, दिस इज रिएक्शन Ag पॉजिटिव आयन इनटू Ag मेटल, और ये 1 मोल है यहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन का, ये भी 1 मोल है, और यहाँ पर 1 मोल है, ये राइट, 1 मोल सिल्वर का मतलब 108 ग्राम सिल्वर यहाँ पर होगा। और 108 ग्राम सिल्वर
के लिए हमने क्या लिखे प्लीज, 108 ग्राम सिल्वर के लिए हमें चाहिए 96,500 कूलम चार्ज। दिस इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास क्या है, 1 ग्राम के लिए इतना और 0.42 ग्राम के लिए कितना, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मींस करंट कह लीजिए, जो हमें पास करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन के अंदर से 0.42 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए। यहां पर क्या है, ये चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो पूछ रहे हैं कि यदि हम यहां से 3 एम्पियर करंट पास करें तो 0.42 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू कोट ए मेटल सरफेस, जो हमने दिया है, ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 0.0005 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द आयरन प्लेट। देखिए यहां पर प्लीज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q इज इक्वल टू IT। ये Q क्या होता है, इट इज द चार्ज इन कूलम, I इज द करंट इन एम्पियर एंड T इज द टाइम इन सेकंड। यहां पर क्या आएगा, यू सी हियर, ये हमारे पास क्या है, जैसे आप देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, यहां पर ये Q की वैल्यू है, राइट। सो Q इज इक्वल टू IT, इतना चार्ज चाहिए हमें, राइट। T I क्या है यहां पर, दैट इज 3 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 125.1 सेकंड, 125.1 सेकंड। तो 3 एम्पियर करंट में क्या है, 125 सेकंड के लिए पास करना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से, और यहां पर क्या ये कोटिंग हो जाएगी। ओके प्लीज, नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल इज, हमारे पास क्या है कि यहां पर देख लीजिए कि ये 1 मोलर 1 लीटर HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, और हम क्या करते हैं, इसमें से 1 घंटे के लिए एक करंट ऑफ 10 एम्पियर पास करते हैं, 1 आवर 10 एम्पियर करंट पास करते हैं। तो इस सॉल्यूशन की जो pH है उससे आप लिख लीजिए, ये HCl, it is 1 molar solution and its volume is 1 liter। इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस हमारे पास जो है उनका 1 मोल है ना, ये मतलब होता है मोलरिटी का। मोलरिटी में is 1 means 1 mole per liter of H positive are present। What we are doing, we are passing 10 ampere current for 1 hour through this solution। तो H पॉजिटिव आयंस कितने कम हो जाएंगे और जो pH है वो कितना उसमें चेंज आएगा, pH कितनी होगी सॉल्यूशन की, जब हम सॉल्यूशन में से 1 घंटे के लिए 10 एम्पियर करंट पास करते हैं। देखिए ये कितना चार्ज हमने पास किया, Q इज इक्वल टू IT, कितना चार्ज हम पास कर रहे हैं, राइट। 1 आवर का करंट हमारे पास, टाइम हमारे पास क्या है, 10 एम्पियर करंट, 1 आवर मींस 60 to 60, ये सेकंड में टाइम लेंगे आपको, दैट इज 36,000 कूलम हमने चार्ज पास किया, राइट। अब देखिए रिएक्शन क्या हो गया, आपको ये कैटायन है, कैथोड पे जाएगा, वहां पर क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, ये हाफ मोल ऑफ H2 गैस। तो 1 मोल आयंस H पॉजिटिव आयंस को हाफ मोल H2 गैस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का 1 मोल चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हम जानते हैं 96,500 कूलम चार्ज। लेकिन हमने क्या इतना चार्ज पास किया है, तो इतना चार्ज किया है, कितने H पॉजिटिव आयंस को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा, ये चार्ज है कितना, 36,000 कूलम चार्ज। ये चार्ज H पॉजिटिव आयंस की कितनी अमाउंट को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, हम यहां से निकाल लेते हैं मैथमेटिकली प्लीज। देख लीजिए, सिंपल बात क्या है, देख लिया, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। तो H पॉजिटिव आयन यहां पे है, तो 1 मोल या कह लीजिए 1 ग्राम कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये मोल में दिया हुआ है तो 1 मोल है। तो 96,500 अगर हम इतना कूलम चार्ज पास करेंगे तो पूरे H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन बदल जाते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस। लेकिन हमने पास कितना किया है,
अगर एक कूलम चार्ज पास करते हैं, एक बटा में दिस, हमने चार्ज पास किया है, दैट इज 36,000 कूलम। 36,000 कूलम चार्ज पास करने से कितने H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए, दैट इज 0.37 मोल। ये 0.37 मोल। अब वो क्या है, जो हमारे पास सोल्यूशन है ये 1 मोलर है ना, 1 मोलर है। सो H पॉजिटिव आयंस की जो मोलर कंसंट्रेशन बचे, कितने बचेगी, वो 1 माइनस 0.37, दैट इज 0.63, राइट। ये होगा, देखिए करंट पास करने से पहले वहां पर H पॉजिटिव आयंस का 1 मोल है, करंट पास करने से क्या होगा, 0.37 मोल क्या है, वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। कितने मोल बचे H पॉजिटिव आयंस के, 0.63, एंड pH is equal to minus log H positive ions is equal to minus log 0.63, ठीक है, and this comes out to be 0.2, या देखो 0.2, ठीक है। तो जो pH जो है HCl की वो 0 होती है पहले, क्योंकि देखिए pH is equal to minus log, क्या ये 1 मोलर है, log 1 0 होता है ना। करंट पास करने से पहले जो सॉल्यूशन है हमारा HCl का 1 मोलर, उसकी pH 0 है, करंट पास करने के बाद वो कितनी हो जाती है, बदल के 0.2 हो जाती है, 0.2 हो जाती है। हमने यहां पर जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यूज की हैं, जो देख लीजिए, हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं बार बार, Q चार्ज इक्वल टू I, ये कूलम में है, ये एम्पियर में है करंट, और ये टाइम क्या है, सेकंड में है, ठीक है। अगर ये 1 कूलम है तो ये 1 एम्पियर है, और ये 1 सेकंड है, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज इन कूलम करेंगे। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 माइनस 19 कूलम। तो अगर हम वहां से क्या करें, 1 एम्पियर करंट पास करने का मतलब क्या, 1 सेकंड के लिए। अगर सोल्यूशन से हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें देखना है प्लीज। कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, देखिए 1 कूलम क्या है, 1 कूलम चार्ज चाहिए ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन, मानिए सर्किट है यहां से ना, ये सर्किट आपका यहाँ पर ये कैसे क्या है, ये आपकी बैटरी है, यहाँ पर हमने की लगा दिया है किसी पॉइंट से, कि इस पॉइंट से अगर हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करना है, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरने चाहिए, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, ठीक है। हम कह रहे हैं 1 कूलम चार्ज गुजरना चाहिए यहां से ना, कितने किस पे होगा, देखिए प्लीज, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये देख लीजिए 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्किट के एक पॉइंट से 1 सेकंड में पास करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि वहां से 1 कूलम चार्ज पास होता है। When this number of electrons pass through a point in a circuit in 1 second, we say 1 coulomb charge is passing through the point, and this is very very important. This is very important relationship between charge in coulomb, current in amperes, and the time in second, जो हमने यहाँ पर यूज किया है। Okay, please, thanks, नमस्कार।